हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से प्रारंभ होता है। इतिहास में सर्वाधिक विवादित आलोच्य काल को अनेक विद्वानों ने भिन्न भिन्न आधारों पर नामांकित किया है, जिनमें आदिकाल, वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल, चारण काल और संधि काल आदि नाम प्रचलित हुए। डॉक्टर नगेंद्र ने एक पुस्तक का संपादन किया जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें इन्होंने नामकरण के प्रमुख आधारों का विवेचन इस प्रकार से किया है। पहला तो ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल, आधुनिक काल आदि। दूसरा, शासक और उसके शासन काल के अनुसार एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा काल आदि। तीसरा, लोकनायक और उसके प्रभाव काल के अनुसार चैतन्य काल बांग्ला में, गांधी युग गुजराती आदि। साहित्य, नेता एवं उसके प्रभाव और परिधि के आधार पर रविंद्र युग और भारतेंदु युग आदि निर्धारण किया गया। राष्ट्रीय, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक घटना या आंदोलन के आधार पर भक्ति काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल, युद्धोत्तर काल, प्रथम महायुद्ध के बाद का कालखंड, स्वातंत्र्योत्तर काल आदि। इसी प्रकार साहित्यिक प्रवृत्ति के नाम पर रोमानी युग, रीतिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद आदि। उक्त आधारों में से किसी एक या दो आधारों को चुनकर नामकरण करना क्या उचित है और नामकरण से क्या वर्ग विभाजन के औचित्य को सिद्ध किया जा सकता है? ये दोनों प्रश्न इस दिशा की ओर इशारा करते हैं कि नामकरण के अभाव में किसी भी समय विशेष के साहित्य और तत्संबंधी प्रवृत्तियों और कृतियों या प्रभाव विशेष को प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। साहित्य के इतिहास में ऐसे अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप हमारे सामने आए, जैसे स्वातंत्र्योत्तर भारत ने युद्धों की विभीषिका भी झेली थी और स्वाधीनता के सपने को साकार होते हुए भी पाया था। दूसरी ओर महानगरों का विकास, औद्योगिकरण, मशीनीकरण, सरकारी पदों की होड़, गांधी जी की हत्या जैसी घटनाओं ने भारतीय जनमानस को झकझोर के रख दिया। ऐसे में साहित्य की विभाजक रेखा को स्वाधीनता से जोड़ना स्वाभाविक ही था, किंतु ऐसा तभी हो सकता है जब कोई एक घटना या प्रवृत्ति इतनी बलशाली हो कि वो पूरे युग का प्रतिनिधित्व कर सके। जहाँ तक प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल का है, वहाँ कोई एक नाम जो किसी एक प्रवृत्ति या साहित्यकार या घटना पर केंद्रित हो वो खरा नहीं उतर पाता है। अतः मतैक्य के अभाव में कई नाम प्रचलन में आ गए। हम उन्हीं नामों का औचित्य विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। हिंदी साहित्य के आरंभ को भाषा और साहित्य की सामग्री से जोड़कर देखा जाता है। हिंदी भाषा और साहित्य की अभिन्नता अक्षुण्ण है, किंतु भाषा के इतिहास की लंबी यात्रा में यह देखा जा सकता है कि भाषा के रूप, स्थान, काल और आवश्यकता के अनुरूप उसमें जो परिवर्तन होते आए हैं, उन परिवर्तनों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। भाषा विद्वानों ने हिंदी भाषा के अनेक रूपों का उल्लेख किया है, जैसे मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, मेवाती, हाड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी, भीली, खानदेशी, पहाड़ी आदि प्रमुख है। हिंदी के आलोचक इतिहास, साहित्य और उसके अनुसार नामकरण में भाषा के महत्व को उचित ठहराते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि भाषा, साहित्य, कृति और प्रवृत्तियों का परस्पर सामंजस्य होना अनिवार्य है। हिंदी साहित्य के आरंभ का संबंध भाषा और साहित्यिक चेतना से जोड़ा जा सकता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य की प्रारंभिक रचनाएं अपभ्रंश में लिखी गई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को आदिकाल के अंतर्गत स्थान दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह स्वीकार किया कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहा जाता है, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही प्रतिरूप है। इसी अपभ्रंश के प्रतिरूप को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं, कुछ लोग पुरानी हिंदी भी कहते हैं। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी। यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। द्विवेदी जी के इस कथन से यह ज्ञात हो जाता है कि उत्तर अपभ्रंश में तत्सम शब्दों का आगमन होने पर वह भाषा हिंदी भाषा का रूप लेने लगी। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि शुक्ल जी ने जिस धार्मिक चेतना को निरस्त किया, उसका संबंध भक्ति साहित्य से जुड़ता है। अतः आदिकाल में से सिद्ध और नाथ साहित्य को पृथक करना बिल्कुल ही उचित नहीं है।
प्रारंभिक साहित्य का प्रथम कवि अब किसे माना जाए? शिव श्री सेंगर ने 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पुंड नामक कवि को प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है। राहुल जी ने 7वीं शताब्दी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उन्होंने कहा है कि यही प्रथम कवि या प्रथम रचना का नामकरण हो सकता है, लेकिन इसमें भी निर्णय अभी तक विवादास्पद ही रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा का अध्ययन करने पर आलोचकों ने कई विवरण प्रस्तुत किए, जिससे ये ज्ञात होता है कि ग्रियर्सन से पूर्व भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता आदि कतिपय कविवृत्त संग्रह लिखे गए, जिनमें काल विभाजन और नामकरण की ओर कोई संकेत नहीं थे। इसके पश्चात गारसा दतासी, मौलवी करीमुद्दीन, शिव सिंह की पुस्तकों में भी ऐतिहासिक दृष्टि का अभाव है। काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार ग्रियर्सन थे, जिन्होंने प्रथम चारण काल नाम दिया, किंतु इस नामकरण को उचित और पूर्ण नहीं माना गया। इसका कारण यह था कि एक तो वे उस काल को 643 ईस्वी तक पीछे ले गए, और दूसरा उस समय किसी भी चारण या चारण प्रवृत्ति का उल्लेख वो कर ही नहीं पाए थे। कुल मिलाकर ग्रियर्सन के पश्चात नामकरण की एक लंबी श्रृंखला चली, जिसका विश्लेषण हम आगे करते रहेंगे।